सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भर्तृहरि थे। क्या नाम था? भर्तृहरि। बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा का पालन करते थे, अच्छे राजा थे और अपनी पत्नी से भी अच्छा प्यार करते थे। मतलब अच्छे पति भी थे, अच्छे पिता भी थे, अपने पुत्र का अच्छा संस्कार देकर उसका उत्थान कर रहे थे। एक अच्छे राजा थे, अच्छे पिता थे, अच्छे पति थे, सब बढ़िया था। वो यज्ञ करते थे बड़े बड़े, भर्तृहरि बड़े बड़े यज्ञ करते। एक दिन क्या हुआ, देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने एक फल भर्तृहरि को दिया। बोले ये फल जो खाएगा वह दिव्य हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी मां, यह फल जो खाएगा वह दिव्य हो जाएगा। भर्तृहरि विचार करने लगे, इस फल को मैं खाऊंगा तो मैं दिव्य हो जाऊंगा। भर्तृहरि ने सोचा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी दिव्य हो जाए। चूंकि राजा पत्नी से अत्यधिक प्यार करते थे तो राजा ने फल नहीं खाया, अपनी पत्नी को फल खिला दिया, दे दिया। लो भाग्यवान, ये फल दिव्य है, खा लो, तुम दिव्य हो जाओगी। हम तो तुम्हारे पति हैं, हम चाहते हैं तुम दिव्य रहो, तुम बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम हमारी प्रिय पत्नी हो। पत्नी ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी। पत्नी ने फल रखा और पत्नी ने विचार किया ये फल दिव्य है, मैं खाऊंगी तो मैं दिव्य हो जाऊंगी। पर उस स्त्री का मन किसी और में लगा था। सेनापति था, भर्तृहरि का सेनापति। उस सेनापति से ये रानी बड़ा प्रेम करती थी। तो राजा की पत्नी ने, भर्तृहरि की पत्नी ने अपने सेनापति को बुलाया, चुपके से आओ ये फल खा लो, दिव्य फल है, हम तो ये चाहते हैं तुम दिव्य रहो, तुम अच्छे रहो, तुम्हारी खुशी से हमारी खुशी है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करती हैं। अब वो फल दे दिया सेनापति को। अब सेनापति विचार करता है ये फल मैं खाऊंगा मैं दिव्य हो जाऊंगा। तो वो राजा की एक दासी थी, वो बड़ी सुंदर थी, तो ये उससे प्यार करता था। ये सेनापति राजा की एक दासी थी, वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी बढ़िया थी। ये सेनापति उससे प्यार करता था, तो उसको बुलाया चुपके से, लो हम तो चाहते हैं तुम सुंदर रहो, तुम दिव्य रहो और ये फल तुम खा लो। सेनापति ने फल दे दिया राजा की दासी को। अब दासी ने विचार किया इसका मैं क्या करूं। अच्छा वो दासी मन ही मन भर्तृहरि को प्यार करती थी। वो दासी ये चाहती थी कि ये राजा मुझे मिल जाए पति के रूप में, तो मेरा सपना है। वो दासी बनकर भी इसीलिए आई थी कि शायद ये भर्तृहरि राजा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो दासी फल ले जाकर राजा के पास पहुंच गई। महाराज मुझे ये दिव्य फल मिला है और मैं ये चाहती हूं कि आप इसको खाएं तो आप दिव्य राजा बने, ताकि आपसे प्रजा का उत्थान हो, प्रजा का कल्याण हो। राजा दंग रह गए, हे भगवान ये फल तो मैंने पत्नी को दिया था और ये दासी के द्वारा वापस आ रहा है। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी से, उस दासी से पूछा ये फल कहां से आया, जल्दी बता नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। दासी घबरा गई, बोले सेनापति ने दिया। सेनापति को बुलाया, ये फल कहां से आया। सेनापति ने कहा महाराज आपकी पत्नी महारानी जू ने दिया। अब राजा अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या तुमने फल इसे दिया है। घबरा गई वो, बोली हाँ मैंने इन्हें दिया है फल।
राजा को उसी क्षण वैराग्य हो गया। राम राम, मैं जिस पत्नी को समझता था कि ये मुझसे अत्यधिक प्यार करती है, मैंने अपने जीवन का सबसे उच्च कोटि का फल मैंने अपनी पत्नी को दिया, पर इसने मेरे विश्वास पे आघात किया है। उस राजा भर्तृहरि ने विचार किया कि हम जिन रिश्तों को सर्वोपरि मानते हैं, ये रिश्ते हमारा साथ नहीं देते, ना ये निभाते। सबसे बढ़िया रिश्ता भगवान से है। उन्होंने उसी क्षण संसार से वैराग्य लेकर और अपने आप को भगवान में लगाया। और भर्तृहरि वैराग्य शतक में इनकी बढ़िया चर्चा है। वैराग्य की प्रतिमूर्ति भर्तृहरि महाराज, तुरंत त्याग दिया उन्होंने संसार को। हमें लगता है ये हमारा है, हमें लगता जरूर है ये हमारा है, पर रियल में कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ आपसे सिद्ध कर रहे हैं। बस जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, सब निकल पड़ेंगे आगे। इसलिए जितना सुख वैराग्य में है, जितना सुख त्याग में है, उतना सुख किसी चीज में नहीं है। मेरे पास यदि 1 करोड़ की संपत्ति है, तो मेरे अंदर 1 करोड़ की संपत्ति है, पर फिर भी मुझे ये लगेगा कि मुझे 1.5 करोड़ मिल जाए। परंतु एक साधु जो पेड़ की छांव में बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है, परसों नरसों मेरे पास एक साधु जी आए। वो साधु मेरी उम्र का, बल्कि उम्र में और छोटा बालक था, 25-26 साल का बालक था। साधु बन गया है, गोवर्धन में रहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम आपके कथा सुनते हैं और हम मधुकरी जीवन जीते हैं, मांग कर ले आते हैं, खा लेते। मधुकरी हमने बताई थी जिंदगी, वो जीवन जीते हैं। हमारे पास 10 रुपए, वो साइकिल से आए थे गोवर्धन से यहां तक। बोले हम पैसों का संग्रह नहीं करते, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते, और हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारे पास 10 रुपए नहीं है। अर्ज क्या निकला? हमारे पास करोड़ों हैं, हमारे पास लाखों हैं, तो हम करोड़ों के लिए रो रहे हैं। करोड़ों हैं तो 10 करोड़ के लिए रो रहे हैं। और साधु, उनके पास त्याग है, तो आपके पास करोड़ों हैं तो भी हम सुखी नहीं हैं, और उनके पास 1 रुपए नहीं है तो भी हमसे लाखों गुना ज्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास त्याग है। क्या है उनके पास? त्याग है। हम लोगों के पास क्या नहीं है? त्याग नहीं। जीवन को सुखमय तब बनाया जा सकता है जब जीवन में त्याग आए। क्या आए? आपने पकड़ रखा है संसार को, इसलिए सुखी नहीं हो। छोड़ दोगे सुखी हो जाओगे। एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ो, पकड़ो, प्रैक्टिकल करो, और कस के दबाओ, और जोर से दबाओ, और मैया ताकत लगाओ, जरा जोर से दबाओ, और दबाओ, और हाथ कांपने लगेगा जब जोर से दबाएंगे तो। और अब छोड़ दो। अब बताओ, हाथ को पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? हाँ जी, यही तो हम समझा रहे हैं। संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। आपने पकड़ रखा और आप पकड़े हैं और कहते हैं एक बंदर था। अच्छा, बंदर को पकड़ने वाला क्या करता पता है आपको? बंदर को पकड़ने वाला, मंदारी बंदर को किस तरीके से पकड़ता है आपको पता है? एक घड़ा लेता है, उस घड़े का मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, पतला सा। सुराही देखी है कि नहीं, जिसका मुंह बिल्कुल पतला होता है, पेट मोटा होता है, बड़ा होता है। तो अलग प्रकार की सुराही होती है, उसमें चने भर देता है पकड़ने वाला, और बंदर के पास रख देता है जहां बंदर ज्यादा होते। बंदर जाते हैं और उसमें हाथ डालते हैं, और हाथ डालते हैं तो चना पकड़ में आता, तो चने को पकड़ते हैं तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, और मुट्ठी बंद होती है तो फिर वो निकालते हैं तो उनकी मुट्ठी फंस जाती है, क्योंकि उसका मुंह, यदि हाथ खुला है तो वो जाएगा आएगा, पर मुट्ठी बंद गई तो फंस जाता है। अब बंदर को क्या लगा कि इस घड़े ने हमें पकड़ लिया। बंदर को क्या लग रहा है कि इस घड़े ने हमें, भाई देखो हमारा हाथ खुला है तो जाएगा आएगा, पर मुट्ठी बंद जाएगी तो बड़ा हो जाता ना, ये आकार फंस जाता है।
बंदर ने हाथ डाला सुराही में, चने दबाए। अच्छा, चने नहीं छोड़ता बंदर, और बंदर जोर लगाता है, हाथ फंस जाता, बंदर को लगता है घड़े ने पकड़ लिया। अब मुझे आप बताओ, घड़े ने इसे पकड़ा है या इसने चने को पकड़ा है? बोलो। बंदर ने चने को पकड़ रखा है, इसलिए फंसा है ना, और बंदर को ये लग रहा है घड़े ने पकड़ लिया। अरे भाई, घड़े ने बंदर को नहीं पकड़ा। जैसे बंदर मुट्ठी दबाए है, बंद किए है, मुट्ठी बंद है, इसलिए मुट्ठी खोल देगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग भी जो मुट्ठी बंद किए हो, बस इसी को खोलने की जरूरत है। जिस दिन ये खुल जाएगी, आप भी संसार के हर बंधन से आजाद हो जाएंगे। पर देखो ना, ये मुट्ठी खुलती नहीं है। और आप जब पैदा हुए थे ना, तब भी आपकी मुट्ठियां बंद ही थी। बच्चा को देखो जरा, मुट्ठी बांध के रोता है। छोटा सा बच्चा अधिकांश जब जन्म लेता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है। पकड़ने की आदत तब से है जब से पैदा हुए हो, इतने जल्दी छूट कैसे जाएगी? अभ्यास कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ज्यादा ना पकड़ने पे विश्वास रखो। संसार को जितना पकड़ोगे उतने दुख में समाते जाओगे, और जितना वैराग्य लेकर आगे भगवान की तरफ बढ़ते रहोगे, जितना त्याग आपके जीवन में रहेगा, उतने आप सुखी रहेंगे। त्यागमय जीवन होना चाहिए।